हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एमसीएन नर्सेस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज एक फंडामेंटल का टॉपिक है O2 इनहेलेशन, जिसका पार्ट 2 अपन डिस्कस करेंगे। पार्ट वन में अपन ने पढ़ा था कि कौन सी फिंगर है जिसमें अपन सैचुरेशन प्रोब लगाते हैं। ठीक है, एबीजी अगर वेंटिलेटर पर है पेशेंट तो एबीजी कितने ओवरली करते हैं, एबीजी की नॉर्मल वैल्यू क्या रहती हैं। ठीक है, और क्या समझा था अपन ने, ऑब्जर्वेशन कौन कौन से तरीके से अपन इसको देख सकते हैं। सैचुरेशन को, पेशेंट का सैचुरेशन को एबीजी कर सकते हैं, सैचुरेशन प्रोब लगा के देख सकते हैं। ठीक है, और क्या देखा था अपन ने, देखा था इसके अर्ली साइन कौन से होते हैं किसके। अगर किसी क्लाइंट को ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रहा है तो कॉन्शियस पेशेंट वाली साइन क्या होंगे, लेट साइन क्या होंगे, अनकॉन्शियस पेशेंट वाली साइन क्या होंगे, लेट साइन क्या होंगे। सीओपीडी अगर क्लाइंट है तो उसका सैचुरेशन कितना नॉर्मल रहेगा। ठीक है, तो वो सारी चीज़ अपन ने देखी थी। अब अपन आज की क्लास में डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ O2 इनहेलेशन। क्या डिस्कस करेंगे? मेथड ऑफ O2 इनहेलेशन। ठीक है, कौन कौन से मेथड हैं जिससे O2 इनहेलेशन किया जाता है। तो O2 इनहेलेशन के जो मेथड में आते हैं, एक तरह आता है आपका नेजल कैथेटर। ठीक है, एक आता है आपका नेजल कैनुला। ठीक है, और क्या आता है, मास्क आता है। अब मास्क के अंदर कौन कौन से आते हैं। मास्क का अगर ए देखें तो बेंचुरी मास्क। ठीक है, और कौन सा आता है बेंचुरी मास्क के अलावा, एक आता है पार्शियल री ब्रीथर मास्क। ठीक है, पार्शियल री ब्रीथर मास्क के अलावा आता है नॉन री ब्रीथर मास्क। ठीक है, और कौन सा आता है, एक आता है आपका एक्रोसोल मास्क। ठीक है, और आता है आपका O2 टेंट। ठीक है, O2 टेंट आता है, और क्या आता है, O2 हुड आता है, जो जनरली बच्चों में यूज किया जाता है। समझ गए कौन कौन से होते हैं। नेजल कैथेटर होता है, नेजल कैनुला होता है, नेजल मास्क होता है, बेंचुरी मास्क होता है। ठीक है, पार्शियल रीब्रीथर मास्क होता है, नॉन रीब्रीथर मास्क होता है, एक्रोसोल मास्क होता है, और O2 टेंट होता है, और O2 हुड होती है। ठीक है, अब इसके अंदर आपने क्या देख लिया, मेथड देख लिया, मेथड ऑफ O2 इनहेलेशन। अब अपन देखते हैं कि क्राइटेरिया सेलेक्ट करते हैं, क्राइटेरिया का मेथड देखते हैं। तो क्राइटेरिया फॉर सेलेक्ट द मेथड, इन मेथडों को सेलेक्ट करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होंगे तो वो अपन देख लेते हैं। तो क्राइटेरिया क्या क्या होते हैं। क्राइटेरिया फॉर सेलेक्ट द मेथड, क्राइटेरिया फॉर सेलेक्ट द मेथड। तो सबसे पहला हो जाता है आपका एज ऑफ पेशेंट। एज ऑफ पेशेंट, पेशेंट की एज क्या है उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो क्राइटेरिया ये हो गया। दूसरा क्राइटेरिया हो गया आपका डिजीज कंडीशन, पेशेंट की कंडीशन क्या है, डिजीज कंडीशन। ठीक है, तीसरा क्राइटेरिया क्या होगा, तीसरा क्राइटेरिया होगा नीड ऑफ पेशेंट, पेशेंट की नीड्स क्या हैं वो भी एक क्राइटेरिया के अंदर आ जाएगा। और क्या होगा, चौथा क्राइटेरिया होगा अवेलेबल रिसोर्स, आपके पास अवेलेबल क्या है, अवेलेबल रिसोर्स, उस पर भी डिपेंड करेगा क्राइटेरिया। और क्या होगा, या फिर डॉक्टर चॉइस, डॉक्टर की चॉइस क्या है उस पर भी डिपेंड करेगा क्या, क्राइटेरिया फॉर सेलेक्ट द मेथड।
इस मेथड को सेलेक्ट करने के लिए क्या क्या होगा, एज ऑफ द पेशेंट, डिजीज कंडीशन, नीड ऑफ पेशेंट, अवेलेबल रिसोर्सेज और डॉक्टर चॉइस। ठीक है, अब O2 मेथड से संबंधित अब अपन कुछ की पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं जो आपको याद करने के लिए हैं। तो इम्पोर्टेंट की पॉइंट अपन देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट की पॉइंट क्या है, जनरल की पॉइंट, टॉपिक्स, या इस टॉपिक के जनरल जो की पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, तो वो अपन इसमें देख लेते हैं। ये याद करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, तो जनरल जो की पॉइंट हैं O2 इनहेलेशन के, तो वो होंगे ऑलवेज ह्यूमिडिफाई O2 should be provided to the patient। पहला की पॉइंट क्या हो गया, जो ह्यूमिडिफाइड O2 है वो आपको प्रोवाइड करनी है हमेशा, किसको, पेशेंट को। अब इसका रीज़न क्या है, क्योंकि अगर ह्यूमिडिफाइड अगर आप ऑक्सीजन उसको प्रोवाइड करवाओगे तो ये प्रिवेंट करेगी किससे, म्यूकोसा को थिक होने से। तो म्यूकोजल इरिटेशन या म्यूकोजा के थिक होने से बचाने के लिए आप क्या करोगे, हमेशा ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन उसको प्रोवाइड करोगे क्लाइंट को। तो ये आपको ध्यान देना है हमेशा, अगर किसी क्लाइंट को ऑक्सीजन लगा रहे हो तो वो ह्यूमिडिफाइड होना चाहिए। ठीक है, दूसरा की पॉइंट आ जाएगा आपका O2 is orderless and कलरलेस गैस। जो O2 होती है, ऑक्सीजन होती है, वो हमेशा बिना कोई खुशबू होती है उसमें, ना कोई बदबू होती है। ठीक है, और कलरलेस गैस है, इसका कोई कलर भी नहीं होता। तो ये O2 से संबंधित कुछ की पॉइंट है। O2 इज ऑर्डरलेस एंड कलरलेस गैस। और O2 और क्या है, O2 इज हैवियर गैस देन एयर। जो ऑक्सीजन है वो हैवी गैस होती है देन एयर से जो ऑक्सीजन है वो क्या होती है, थोड़ी हैवी होती है। ठीक है, और क्या है इसी का की पॉइंट, अगर इसी में देखें अपन तो जो O2 होती है, O2 इज ए सपोर्टिव इन्फ्लामेबल गैस। ये इन्फ्लामेबल को सपोर्ट करने वाली गैस होती है। ठीक है, और क्या होती है, जो ऑक्सीजन है वो होती है 20.95 या फिर 21% इन नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ O2 इन एटमॉस्फेयर। जो वातावरण है उसमें जो ऑक्सीजन होती है वो 21% होती है, 20.95%। ठीक है, तो ये कुछ की पॉइंट थे, जनरल की पॉइंट्स। तो ऑलवेज ह्यूमिडिफाइड O2 देते हैं। ठीक है, उसके बाद O2 ऑर्डरलेस गैस है और कलरलेस गैस है। ठीक है, O2 इज ए हैवियर गैस देन एयर, और O2 इज ए सपोर्टिव इन्फ्लामेबल गैस। ठीक है, और ऑक्सीजन है वो 20.95 21% होती है, 21% कंसंट्रेशन होती है इसकी नॉर्मल एटमॉस्फेयर में। समझ में आ गया। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछा जाए कि ह्यूमिडिफाइड
ऑक्सीजन देने का क्या फ़ायदा है, तो मैंने आपको बता दिया। तो ये क्या करती है, ये क्या करती है, ह्यूमिडिफाइड अगर O2, ये क्या करती है, ये प्रिवेंट करती है, ये प्रिवेंट करती है या फिर रिड्यूस करती है, रिड्यूस करती है किसको, थिकनेस ऑफ म्यूकोसा। ठीक है, तो म्यूकोसा को थिकनेस होने से ये प्रिवेंट करती है या फिर इसको कम करती है, तो इसलिए ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन दिया जाता है। समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज द concentration, what is the concentration of O2 inhaled by a client in a respiration। अगर आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, ऑप्शन ए 16%, ऑप्शन बी दिया जाता है 21%, ऑप्शन सी दिया जाता है 5% और ऑप्शन डी दिया जाता है 10%, तो आपका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे, इनहेल, तो इनहेल अगर पूछा जा रहा है तो आपका राइट आंसर होगा 21%। अगर इसी की जगह पर आपसे पूछा जाता है एक्सेल, तो एक्सेल में आपका राइट आंसर हो जाएगा 16%। समझ में आ गया कि जो O2 का कंसंट्रेशन है वो एटमॉस्फेयर में कितना रहता है, 20.95% रहता है, यानी कि 21%। तो इनहेल जब आप करोगे तो वो कितना करोगे, 21% करोगे। और अगर एक्सेल किया जाए तो एक्सेल में फिर आपको करोगे कितना, एक्सेल में कितना करोगे, 16%, क्योंकि उसके अंदर 5% क्या हो जाता है, 5% होता है, वो CO2 होता है। ठीक है, तो क्या है 5% CO2, एक्सेल के अंदर 16% क्या होता है, ऑक्सीजन, और इसके अंदर क्या होता है 21% कितना होता है इनहेल में, ऑक्सीजन। समझ में आ गया, क्योंकि एटमॉस्फेयर में क्या होता है 21% O2 होता है। ठीक है, चलो अब इसके और कुछ की पॉइंट हैं, जैसे अपन ये डिस्कस करे थे। ठीक है, इसी के आगे अगर अपन देखें, इसी के आगे कुछ की पॉइंट्स हैं, इसी के आगे अगर की पॉइंट्स देखें, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इसी के अगर अपन देखें 150 से 160 mm ऑफ Sg प्रेशर ऑफ O2 इन एटमॉस्फेयर, ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर में कितना होता है, तो वो होता है 150 से 160 mm ऑफ Sg। ठीक है, दूसरा अगर आपसे कोई पूछे कि इन बॉडी कितना होता है, तो अवर बॉडी में कितना होता है, तो वो है 100 mm ऑफ Sg नॉर्मल प्रेशर ऑफ O2 इन आवर बॉडी। ठीक है, अगर इसी में आपसे कोई पूछे, तीसरा की पॉइंट है आपका 2200 पाउंड इन चेयर is normal pressure of O2 in O2
सिलेंडर, ठीक है। तो O2 सिलेंडर पर कितना प्रेशर होता है, तो वो होता है 2200 पाउंड इंच एयर, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि कलर कैसा कैसा होता है ऑक्सीजन सिलेंडर का, तो कलर ऑफ O2 सिलेंडर, तो ये होता है आपका ब्लैक बॉडी होती है जिसकी, वो 90% एरिया को कवर करती है, ठीक है। और इसका जो टॉप होता है वो होता है वाइट कलर का, जो कि 10% सिलेंडर के एरिया को कवर करता है। अगर आपसे कोई पूछे कि ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर कैसा होता है, तो बॉडी का जो कलर है वो होता है 90% ब्लैक, ठीक है। और टॉप, जो सिलेंडर का टॉप होता है वो वाइट कलर का होता है, और वो 10% एरिया को कवर करता है, जो वाइट कलर होता है। समझ में आ गया, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछा जाए कि ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर कौन सी गैस मिक्स की जाती है, ठीक है, ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर कौन सी गैस मिक्स की जाती है, तो इसी के आगे देखते हैं। तो जो हीलियम गैस होती है, हीलियम गैस इज एडेड या फिर मिक्स विथ O2 इन O2 सिलेंडर। समझ में आ गया, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि जो सिलेंडर है ऑक्सीजन का वो कैसे खुलता है, उसका ओपन करने का तरीका क्या है, तो सिलेंडर ओपन इन एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में खुलता है। किसकी हेल्प के साथ, विथ हेल्प ऑफ की स्पैमर। समझ में आ गया। तो जो सिलेंडर है वो कैसे खुलता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में खुलता है विथ हेल्प ऑफ की स्पैमर। समझ में आ गया। और हीलियम गैस किसके अंदर क्या की जाती है, एडेड की जाती है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। थ्योरी की इससे बेस्ट क्लास आपको देखने को मिलेगी नहीं यूट्यूब पे। समझ में आ गया, ठीक है। फिर इसका जो फ्लो रेट होता है ऑक्सीजन का, वो मैक्सिमम कितना होता है वो अपन देख लेते हैं इसी की पॉइंट के अंदर। तो 15 लीटर पर मिनट इज मैक्सिमम रेट ऑफ फ्लो मीटर से मैक्सिमम 15 लीटर पर मिनट पर ऑक्सीजन आप दे सकते हो इन O2 सिलेंडर। और जो सेंट्रल लाइन होती है, जो सेंट्रल लाइन कनेक्शन होता है, इससे आप 25 से 40 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन सप्लाई दे सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया। फ्लो मीटर से अगर आप ऑक्सीजन कनेक्ट करके रखा है तो आप मैक्सिमम डिलीवर कर सकते हो 15 लीटर पर मिनट। और सेंट्रल लाइन, जो सेंट्रल कनेक्शन होते हैं ऑक्सीजन के, उससे अगर आप कनेक्ट करके दे रहे हो किसी और मेथड के थ्रू, तो आप उसमें मैक्सिमम 25 से 40 लीटर पर मिनट आप डिलीवर कर सकते हो। और जो ह्यूमिडिफाई जो बॉटल आती हैं उसको क्या बोलते हैं, तो वो भी आप इसमें नोट कर लो। ह्यूमिडिफाई बॉटल इज
आल्सो नोन एज, इसको क्या बोलते हैं, वॉल्फ वाटर बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया क्या बोलते हैं ह्यूमिडिफाइड वाटर को, इसको बोलते हैं वॉल्फ वाटर। समझ में आ गया। अब इस सिलेंडर के अंदर क्या होता है, एक रेगुलेटर होता है, और क्या होता है इसके अंदर, रेगुलेटर होता है। ये वॉल्फ वाटर नोट कर लेना, जो बॉटल आती है ह्यूमिडिफाइड बॉटल उसको क्या बोलते हैं, वॉल्फ वाटर बोलते हैं। फिर आता है एक रेगुलेटर, रेगुलेटर, और रेगुलेटर के अंदर होता है एक कंजर्विंग। तो ये यूज आता है, यूज विथ ऑक्सीजन that is manual operate by healthcare provider। ठीक है, इसको मैनुअली यूज किया जाता है, किसके द्वारा, हेल्थ केयर प्रोवाइडर के द्वारा। फिर एक होता है लीनियर, क्या होता है, लीनियर। अब लीनियर क्या होता है, इसका यूज करते हैं, यूज विथ सीपेप, बाईपेप। ठीक है, सीपेप और बाईपेप में यूज किया जाता है, और अकॉर्डिंग नीड ऑफ द पेशेंट, पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब अगर अपन देखें तो अपन ने ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर देख लिया। ठीक है, अब अपन देखते हैं CO2 सिलेंडर का कलर कैसा होता है, इसी में देख लेते हैं उसको भी, CO2 सिलेंडर का। तो कलर ऑफ CO2 सिलेंडर, तो इसका जो कलर होता है, वो होता है ग्रे कलर का। ठीक है, ग्रे कलर का होता है, और इसका यूजेज है, इसके जो यूज हैं, यूज इन लेप्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, लेप्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में यूज होता है। ठीक है, जो क्या करता है, इन्फ्लेट दी एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है, और किस में काम आता है, और काम आता है वैसियोक्टोमी में। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसके जो ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर क्या होता है, ग्रे कलर का होता है। ठीक है, और इसके जो यूज है वो क्या है, लेप्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में एब्डोमिनल कैविटी को एक्सपेंड करने में या फिर उसको इन्फ्लेट करने में ये यूज किया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, मान के चलिए क्वेश्चन पूछा जाए, ये क्वेश्चन भी कई बार आता है, व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन फॉर eliminate or escape the CO2
आफ्टर लेप्रोस्कोपी एग्जामिनेशन। ऑप्शन दे दिया मान के चलिए आपको इन्फॉर्म ड्यूटी डॉक्टर। ऑप्शन बी दे दिया आपको मान के चलिए क्रेड मैन्यूअर, ठीक है। और मान के चलिए तीसरा ऑप्शन दे दिया प्रोवाइड प्रॉन पोजीशन, और चौथा दे दिया आपको मान के चलिए एम्बुलेशन टू दी पेशेंट। तो अब आपका राइट आंसर क्या होगा? अब आप क्वेश्चन को समझिए कि एलिमिनेट करना है किसको, एस्केप करना है किसको। लेप्रोस्कोपी एग्जामिनेशन हो के आया तो इसमें क्या किया होगा, CO2 इन्फ्लेट किया होगा, CO2 डाला होगा, ठीक है। लेप्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन हुआ है और CO2 को निकालना अपना क्या है, प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन पूछ रहा है। तो इस केस में आप क्या करोगे, एम्बुलेशन द पेशेंट इज द राइट आंसर। समझ में आ गया? समझ में आ गया? CO2 पढ़ रहे हैं अपन, CO2 डाला होगा क्योंकि उसका क्या हुआ, लेप्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन हुआ है। और लेप्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में मैंने बताया था, लेप्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में ये इसको यूज किया जाता है CO2 को। तो CO2 को निकालने के लिए क्या करोगे आप, एम्बुलेशन द क्लाइंट या पेशेंट। समझ में आ गया? अब CO2 से ही संबंधित कुछ और की पॉइंट हैं, इनको भी देख लेते हैं इसी में। CO2 is also used in क्रायोसर्जरी। क्रायोसर्जरी के अंदर भी CO2 का यूज किया जाता है, ठीक है। 0.3% CO2 कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज एडमिनिस्टर। कितना किया जाता है, 0.3%। तीसरा है इसमें, तो मैं प्रीवियस में भी बता चुका हूँ, 5% CO2 इज एक्सेल वाई ए क्लाइंट इन रेस्पिरेशन, ठीक है। मैंने क्या बताया था, 16% क्या होता है O2 प्लस 5% क्या होता है CO2, किसमें, एक्सपायरेशन में। और इंस्पायरेशन में कितना होता है, 21% O2, ठीक है। तो ये अपन ने पहले ही बता दिया था। अब आगे देखते हैं, ये समझ में आ गया। फिर आ जाओ आप नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड को और क्या बोलते हैं, आल्सो नॉन एज लाफिंग गैस, ठीक है। इसको लाफिंग गैस भी बोलते हैं और इसको यूज किया जाता है जनरल एनेस्थीसिया में, ठीक है। तो इसका यूज होता है, यूज फॉर जनरल एनेस्थीसिया, ठीक है। जनरल एनेस्थीसिया में इसको यूज किया जाता है और इसको क्रायो सर्जरी में भी यूज किया जाता है। किसमें यूज किया जाता है, इसमें भी डाल लो इसको, नाइट्रोजन
नाइट्रोजन गैस इज यूज फॉर क्रायोसर्जरी, समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन व्हाट इज द नॉर्मल कलर ऑफ नाइट्रोजन सिलेंडर, ठीक है। अगर आपसे कलर पूछा जाए और ऑप्शन दे दिए जाए, मान के चलिए आपको ऑप्शन दे दिए जाएं, ऑप्शन ए ब्लू, ऑप्शन बी लाइट ब्लू, ऑप्शन सी डार्क ब्लू, ठीक है, और ऑप्शन डी फ्रेंच ब्लू, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा फ्रेंच ब्लू। फ्रेंच ब्लू इज द राइट आंसर। किसके लिए? नॉर्मल कलर पूछ रहा है, किसका? नाइट्रोजन सिलेंडर का। समझ में आ गया। तो ये थे कुछ सिलेंडर और कुछ गैस जो एग्जाम के अंदर पूछी जाती हैं, तो वो अपन ने पढ़ा दिए। अब सबसे पहले अपन ने क्लास शुरू करी थी, कहाँ से? क्लास शुरू करी थी आपकी यहाँ से, ठीक है। O2 इनहेलेशन पढ़ रहे थे अपन, जिसमें सबसे पहला था नेजल कैथेटर। तो अब अपन इसके बारे में जानकारी करेंगे। समझ में आ गया। इसके आगे अपन ने पढ़ा था कि कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं, वो अपन ने देखा था। उसके बाद पढ़ा थे जनरल की पॉइंट्स कि O2 कैसी गैस होती है, एटमॉस्फेयर में इसमें कितना प्रेशर रहता है, सिलेंडर के अंदर कितना प्रेशर रहता है, वो सारी चीज़ें करी थी। उसके बाद अपन ने देखा था कि इनहेल में कितनी % ऑक्सीजन रहती है, एक्सहेल के अंदर कितनी % रहती है। उसके बाद अपन ने कुछ और की पॉइंट देखे थे इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद अपन ने क्या देखा था? हीलियम गैस के बारे में बताया था कि O2 सिलेंडर के अंदर मिक्स की जाती है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज खोला जाता है स्पार्क के साथ, और जो ह्यूमिडिटी बॉटल होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको वॉल्फ बॉटल बोलते हैं, ठीक है। तो वो अपन ने देखा था। फिर रेगुलेटर होता है, लीनियर होता है, तो वो सारी चीज़ें अपन ने देखी थी। कलर ऑफ O2 सिलेंडर, फिर अपन ने CO2 पढ़ा था, फिर अपन ने नाइट्रस ऑक्साइड पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद अपन ने कुछ नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में, जो कलर सिलेंडर का कलर होता है, वो भी अपन ने पढ़ा था। अब अपन देखते हैं सबसे पहले नेजल कैथेटर। क्या देखते हैं? नेजल कैथेटर। सबसे पहला है नेजल कैथेटर। ये भी क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो ये आपको 3 पार्टों में पढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो आज दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं, फिर इसके बाद की जो क्लास होगी वो तीसरा पार्ट होगी। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तो आपको तीसरा पार्ट भी देखने को मिल जाएगा। अभी आप दूसरा पार्ट देख रहे हो, ठीक है। और इससे पहले वाली क्लास में, प्रीवियस क्लास में अपन पार्ट 1 पढ़ा चुके हैं। O2 इनहेलेशन काफ़ी लंबा टॉपिक है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। नेजल कैथेटर हो गया, ठीक है, और नेजल कैनुला हो गया, ऑक्सीजन मास्क हो गया, बेंचुरी मास्क हो गया, बेंचुरी मास्क में कितना % कंसंट्रेशन, वो सारी चीज़ें अपन डिटेल में पढ़ाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन इस क्लास में से आपको देखने को मिल जाएंगे। 2-3 क्वेश्चन हर एग्जाम में O2 इनहेलेशन से पूछे जाते हैं, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप रुक रुक के आराम आराम से चीज़ों को समझा रहे हैं, तो आपको याद करते जाना है साथ साथ। और क्लास बहुत ज़्यादा लंबी नहीं हो, इसका भी ध्यान रखा गया है, ठीक है। तो आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। वीडियो को लाइक करो ना करो वो आपकी मर्जी है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। समझ में आ गया। तो सबसे पहले अपन देखते हैं नेजल कैथेटर। तो नेजल कैथेटर के बारे में पढ़ते हैं अपन। तो ये है आपका मोस्ट कॉमन मेथड यूज इन क्लिनिकल प्रैक्टिस।
क्लिनिकल प्रैक्टिस। अब इसका अपन प्रोसीजर पढ़ते हैं कि नेजल कैथेटर को कैसे इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, आप नेजल कैनुला समझ रहे हैं, नेजल कैनुला की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ नेजल कैथेटर की। ठीक है, तो नेजल कैथेटर का अपन प्रोसीजर पढ़ते हैं, प्रोसीजर ऑफ इंसर्शन, प्रोसीजर ऑफ इंसर्शन। तो इसके लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, कलेक्ट आर्टिकल। अब कलेक्ट आर्टिकल में आपके पास क्या क्या होना चाहिए, कलेक्ट आर्टिकल में फिर सबसे पहले आपके पास होना चाहिए कैथेटर, कैथेटर जिसका साइज होता है 4 to 6 फ्रेंच। समझ में आ गया, 4 to 6 फ्रेंच। उसके बाद आपको दूसरा आर्टिकल चाहिए, क्या चाहिए, वाटर सोल्यूबल जेली, वाटर सोल्यूबल जेली या फिर लुब्रिकेंट। और तीसरा आर्टिकल चाहिए आपको 2% क्या, लिग्नोकेन। ठीक है, लॉक्स 2% जो जेली आती है वो। समझ में आ गया। इसी के अंदर एक नोट डाल लो, इसी के अंदर नोट डाल लो। अब नोट में क्या डालोगे, अवॉइड करना है ऑयल, किसमें, जब आप क्या डाल रहे हो, नेजल कैथेटर, अवॉइड ऑयल और वैसलीन। ठीक है, वैसलीन एज ए लुब्रिकेंट, बिकॉज दे कॉज, ये क्या कर सकती हैं, एस्पिरेशन निमोनिया। ये क्या कर सकती हैं, एस्पिरेशन निमोनिया कर सकती हैं। तो आपको इस बात पर ध्यान देना है कि आपको इसको क्या करना है, अवॉइड करना है, किसको, वैसलीन को और ऑयल को। ठीक है, आगे देखते हैं, करेक्ट आर्टिकल हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको करना है, उसके बाद करना है आपको, इसके बाद क्या करना है, मीजर करना है, मीजर करना है लेंथ, मीजर करनी है लेंथ किसकी, कैथेटर की। उसके बाद क्या करना है, लेंथ कहाँ से कहाँ तक करनी है, तो लेंथ में आपको देखना है टिप ऑफ नोज टू ईयर लोब। आप क्या डाल रहे हो, नेजल कैथेटर, कैनुला नहीं है, तो आप देखोगे टिप ऑफ द नोज टू ईयर लोब। तो ये इसकी लेंथ मेजरमेंट करनी है। उसके बाद आपको करनी है इसकी, इसके बाद आपको देनी है इसकी पोजीशन, क्लाइंट को पोजीशन। तो पोजीशन क्या होगी, फर्स्ट प्रायोरिटी पर क्या आ जाएगी आपकी, रोज पोजीशन। कब, जब आप नेजल कैथेटर डाल रहे हो। ठीक है, इसमें क्या होगा, रोज पोजीशन क्या होती है, रोज पोजीशन क्या होती है, वेयर पेशेंट इज lying on बैक विथ, पेशेंट सीधा लेटा होगा अपने बैक के सहारे पर, विथ हाइपर एक्सटेंडेड ऑफ हेड। ठीक है, तो फर्स्ट पे कौन सी हो गई, रोज पोजीशन। अगर आपको ये ऑप्शन में नहीं है और सेकंड प्रायोरिटी पूछा जाए तो सेकंड पे आपका हो जाएगा हाई फाउलर पोजीशन। ठीक है, हाई फाउलर पोजीशन। तो ये पोजीशन हो गई। उसके बाद क्या करोगे, इसके आगे क्या करोगे, हाई फाउलर पोजीशन हो गई। उसके बाद क्या करोगे, अप्लाई
apply xylocaine on tip of catheter, कब, कहाँ तक, अप टू 4 इंच, 4 इंच तक, ठीक है। उसके बाद नेजल कैथेटर क्या कर दोगे, इंसर्ट कर दोगे कहाँ पर, लेफ्ट नेजोस्ट्रल में। अब लेफ्ट नेजोस्ट्रल में ही क्यों कर रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट नेजोस्ट्रल में ही क्यों करते हैं, क्योंकि लेफ्ट नोजिस्ट्रल में क्यों किया जाता है, क्योंकि राइट साइड में, बिकॉज जो राइट नेजोस्ट्रिक होती है, राइट नेजोस्ट्रिक में क्या होता है, सेप्टम डेविएशन होता है, तो इसकी इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, लेफ्ट नेजोस्ट्रल में डालते हैं। प्रेफरेंस देते हैं इसको, ठीक है। समझ में आ गया कि सेप्टम डेविएशन होने की वजह से राइट साइड में है, इसलिए क्या करते हैं, लेफ्ट नेजोस्ट्रल में इसको डाला जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। उसके बाद जब डालने के टाइम पे क्या करते हैं, कौन से डायरेक्शन यूज करते हैं, तो डालने के टाइम पे आप करोगे बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड, डाउनवर्ड डायरेक्शन are used for insert the catheter। समझ में आ गया। और इसको इंसर्ट कहाँ तक किया जाता है, इंसर्ट द कैथेटर अप टू, कहाँ तक, यूला तक इसको इंसर्ट किया जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि चेक करें, कैसे करेंगे, कंफर्मेटरी चेक द प्लेसमेंट ऑफ कैथेटर, तो ये किससे करते हैं, कंफर्मेटरी अगर पूछा जाए तो एक्सरे होता है। नेजल कैथेटर का कंफर्मेटरी अगर पूछा जाए आपसे तो क्या होगा, एक्सरे होगा। अब आपने नेजल कैथेटर डाली है, इसका जो फ्लो रेट है वो देख लेते हैं। नेजल कैथेटर का फ्लो रेट, ठीक है, फ्लो रेट ऑफ नेजल कैथेटर, कितने फ्लो पर ऑक्सीजन दिया जाता है, फ्लो रेट ऑफ नेजल कैथेटर, ठीक है। फ्लो रेट होता है इसका 1 to 4 लीटर पर मिनट, ठीक है। और जो एडवांस वाला होता है इसमें जाता है 1 to 6 लीटर पर मिनट। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गए हैं, ठीक है। अब इसमें अगर आपसे पूछे कितना कंसंट्रेशन ऑक्सीजन जाता है, फ्लो रेट ऑफ नेजल कैथेटर पढ़ रहे हैं अपन, तो फर्स्ट क्या होता है 1 to 4 लीटर पर मिनट, एडवांस में कितना जाता है 1 to 6 लीटर पर मिनट। अब इसमें जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन होता है वो कितना होता है, 22 से 30% O2 कंसंट्रेशन, 30% O2 कंसंट्रेशन डिलीवर्ड
डिलीवर्ड बाई नेजल कैथेटर। ठीक है, कितना 22 से 30% ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है वो डिलीवर्ड कर देता है क्या, नेजल कैथेटर। ठीक है, अब इसी से संबंधित नेजल कैथेटर की कुछ प्रिकॉशन है, तो वो आपको क्या देखने हैं वो नोट करके डाल लीजिए। नोट जो नेजल कैथेटर आपने लगाया है उसके लिए आपको और क्या करना है। तो जो नेजल कैथेटर है, नेजल कैथेटर है, नेजल कैथेटर रिप्लेस कर देना चाहिए, रिप्लेस एवरी 8 आवर्स। क्या कर देना चाहिए, जो नेजल कैथेटर आपने डाला है उसको हर बार चेंज कर देना चाहिए। कब, हर 8 घंटे में। ठीक है, अब 8 घंटे में क्यों करना चाहिए, टू प्रिवेंट ब्लॉक्ड इन कैथेटर बाई म्यूकोजा, म्यूकोजा से, ठीक है, या म्यूकस से, म्यूकस, ठीक है, म्यूकस से ये कैथेटर ब्लॉक ना हो जाए, इसको प्रिवेंट करने के लिए उसको हर 8 घंटे में क्या कर देना चाहिए, चेंज कर देना चाहिए। समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो ये था आपका नेजल कैथेटर। अब नेजल कैथेटर से आगे अपन एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं इसी में, नेजल कैनुला, क्योंकि फिर कन्फ्यूजन आपके नहीं रहेंगे कि नेजल कैथेटर क्या है और नेजल कैनुला क्या है। उसके बाद अपन इसको तीसरी क्लास के अंदर कवर करवाएंगे। तो अब अपन पढ़ेंगे क्या चीज़, नेजल कैनुला। तो नेजल कैनुला देखते हैं। नेजल कैनुला, तो नेजल कैनुला इसका जो साइज होता है, साइज होता है वो होता है 1.5 सेंटीमीटर लार्ज होता है ये टोटल। नेजल कैनुला आपने देखा होगा, इसमें 2 पोर्ट ऐसे होते हैं, ठीक है, और ये ऑक्सीजन का वो होता है, और ये ऐसे होता है, और ये ऐसे होता है। तो ये होता है नेजल कैनुला। ठीक है, इसको पेशेंट के दोनों बोथ नोजिस्ट्रल में ऊपर से लगा दिया जाता है, तो इसको नेजल कैनुला बोलते हैं। समझ में आ गया। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं कुछ। तो टू प्रोब आर इंसर्ट, टू प्रोब ऑफ इंसर्ट इन बोथ नेजिस्ट्रल, दोनों नाकों के अंदर इसके दोनों प्रोबों को क्या डाला जाता है। ठीक है, और इसका यूज होता है, यूज इन माइनर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, जो माइनर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है क्लाइंट को, उसमें इसको यूज किया जाता है। किसको, नेजल कैनुला को। ठीक है, इससे पहले अपन ने क्या पढ़ा था, नेजल कैथेटर। इसमें जो पोजीशन होती है उसको भी देख लेते हैं। पोजीशन, इसमें जो क्लाइंट की पोजीशन होगी वो होगी सेमी फाउलर, सेमी फाउलर, या फिर इसको लो फाउलर बोलेंगे, सेमी फाउलर या फिर लो फाउलर। ठीक है, इसको किस किस में यूज किया जाता है, इसका यूज किस किस में होता है। तो इसका जो यूज होता है वो होता है अगर किसी को क्रोनिक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, उसको जिसको लगातार ऑक्सीजन लगाने की ज़रूरत है। ठीक है, और अगर कोई पेशेंट जैसे मान के चलिए अस्थमा का कोई पेशेंट है, या फिर कोई COPD का क्लाइंट है, तो उसमें भी इसको जनरली यूज किया जाता है। या फिर लॉन्ग टाइम O2 इनहेलेशन नीडेड क्लाइंट,
ठीक है, जिसको लंबे टाइम तक ऑक्सीजन की ज़रूरत है उसको अपन क्या करेंगे, उसको नेजल कैनुला लगाते हैं। समझ में आ गया? अगर मैं इसको क्वेश्चन के जरिए समझें तो क्वेश्चन क्या बनेगा इसमें से, मान के चलिए ये क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछो कोई कि व्हाट इज द मेथड ऑफ O2 inhalation used when a patient have severe anxiety। अगर किसी क्लाइंट को सीवियर एंजाइटी है तो बेस्ट मेथड कौन सा होगा, किसका, O2 इनहेलेशन का। अगर आपको ऑप्शन में दिया जाए, मान के चलो ऑप्शन में दे दिया आपको नेजल कैथेटर, ठीक है, दूसरा दे दिया आपको मास्क, तीसरा दे दिया आपको वेंचुरी मास्क, ठीक है, और चौथा दे दिया मान के चलो आपको नेजल कैनुला। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा नेजल कैनुला। ठीक है, अगर किसी को एंजाइटी है, सीवियर एंजाइटी है, किससे, O2 इनहेलेशन से, तो ये क्या होता है, बहुत मिनिमल सा एक्सेस होता है इसका, और पेशेंट को ज़्यादा इरिटेशन नहीं होती है, क्योंकि ये डायरेक्ट इसके जो दोनों पोर्ट है वो दोनों इसके नोजोस्ट्रोल में लग जाते हैं, और एक वायर जैसा होता है बस साइड से, और यही लगाना होता है। बाकी मास्क में पूरा चेहरा कवर सा हो जाता है लगभग। वेंचुरी मास्क में भी सेम कहानी है, नॉन रीब्रीथर मास्क में भी सेम कहानी है, ब्रीथर मास्क में भी सेम कहानी है। तो ये बहुत इजी जो जनरली क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज होता है। तो वो क्या होता है, अगर किसी क्लाइंट को एंजाइटी है तो उसमें आपको क्या यूज करना है, कैनुला, नेजल कैनुला। समझ में आ गया? इसके फ्लो रेट की बात कर लेते हैं कि इसका जो फ्लो रेट है वो क्या होता है। नेजल कैथेटर का क्या था, 1 to 4 लीटर इसमें था नॉर्मल में, और एडवांस में था 1 to 6 लीटर। और इसका जो फ्लो रेट है वो याद रखना है आपको, 1 से 4 लीटर पर मिनट। ठीक है, उसमें 1 से 4 और 1 से 6 दोनों ही था। 1 से 6 एडवांस में था, नॉर्मल में कितना था, 1 से 4, और इसका क्या होगा, 1 से 4। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। वीडियो को लाइक कर दो, अगर पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसका पार्ट 3 भी अपन लाने वाले हैं, जो ये डाटाबेस क्वेश्चन है। तो ये डाटाबेस क्वेश्चन आजकल तो नॉर्सेट के अंदर पूछे ही जाते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। चलिए अब फ्लोरेट से ही संबंधित एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एक फ्लोरेट का ही क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि मान के चलिए क्वेश्चन, व्हाट इज द फ्लो रेट ऑफ O2 inhalation, flow rate of O2 inhalation maintained by nurse with nasal cannula when patient diagnosed with COPD। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन ने फंसा दिया है। तो पेशेंट क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्लो रेट कौन सा मेंटेन करेगी नर्स, किससे, नेजल कैनुला से, जब पेशेंट क्या है, COPD का क्लाइंट है। अब आपको ऑप्शन देते हैं, इसका राइट आंसर आप कमेंट में करना। ठीक है, इसका आंसर मैं बता दूंगा, लेकिन आपको कमेंट में भी इसका आंसर करना है कि आपने क्या सोचा था। ठीक है, तो 1 to 6 लीटर पर मिनट, ऑप्शन बी 1 to 8 लीटर पर मिनट, ऑप्शन सी 1 to 2 लीटर
पर मिनट, और ऑप्शन डी 1 to 4 लीटर पर मिनट। आपको आंसर कमेंट में करना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन को समझिए। क्लाइंट क्या है, सीओपीडी का, किससे दे रहे हैं, नेजल कैनुला से। तो आपको पता है कि 1 to 4 देते हैं जनरली इसमें, ठीक है। तो आपको, आपने आंसर तो चूज कर लिया कि जैसे मान के चलिए 1 to 4 हो गया, ठीक है। लेकिन आपने ये कंडीशन अगर नहीं पढ़ी तो इस कंडीशन की वजह से आपका ये जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, गलत, ठीक है। अगर कोई क्लाइंट सीओपीडी का है तो उस केस में आपको कितने लीटर पर देना है, तो आपका बेस्ट आंसर हो जाएगा 1 to 2 लीटर पर मिनट, क्योंकि सीओपीडी के पेशेंट में हाई फ्लो रेट में ऑक्सीजन नहीं देते हैं या अवॉइड करते हैं, ठीक है। क्योंकि जो उसकी एल्वोलाई हैं वो क्या है, कॉन्स्ट्रिक्ट रहती हैं, तो इसकी वजह से क्या करते हैं, मिनिमल ऑक्सीजन की सप्लाई देने की कोशिश करते हैं। इसका सैचुरेशन आपको 95 प्लस लाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सीओपीडी के क्लाइंट का इसका 90 प्लस भी है तो भी ये ठीक है, ठीक है। क्योंकि सीओपीडी वाले पेशेंट का तुम ऑक्सीजन को सैचुरेशन 100% लाने की कोशिश करोगे तो उसकी एल्वेलाई को क्या कर दोगे, रप्चर कर दोगे। तो आपको उसको हाई फ्लो में ऑक्सीजन देने का कोई सेंस ही नहीं है, तो आपको सबसे मिनिमल ऑक्सीजन उसको प्रोवाइड करवानी है। अगर सीओपीडी का क्लाइंट है तो आपको 1 to 2 लीटर पर मिनट इसके लिए मोर देन सफिशियंट है, ठीक है। अब देखते हैं इसका ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, जो अपने पढ़ा था किसका, नेजल कैथेटर का, वो कितना था, 22 से 30% था। और इसका देखते हैं नेजल कैनुला का, तो इसका होता है 22 से 44, ठीक है। 22 से 44% क्या होता है, O2 कंसंट्रेशन, O2 कंसंट्रेशन होता है, ठीक है, जो डिलीवर करता है क्या, कैनुला, कौन सा, नेजल कैनुला। समझ में आ गया। तो आज के लिए इतना ही, काफ़ी लंबी क्लास हो गई है पहले से ही, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। तो ये पार्ट हो गया 2 कंप्लीट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास होगी पार्ट 3, और वो किससे होगी, O2 इनहेलेशन से, ठीक है। O2 इनहेलेशन से होगी। तो उसके अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, उसके अंदर अपन मास्क के बारे में जानकारी करेंगे, कितना परसेंट कितना कंसंट्रेशन है ना, वेंचुरी मास्क। तो इसके लिए आप क्या कर लो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, ठीक है, और वीडियो को कर दो लाइक। ये जरूर कर लेना, ये तो करो या मत करो ये आपकी इच्छा है। आपको अगर क्लास पसंद आई है तो लाइक कर दो। लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है O2 इनहेलेशन, इससे 2-3 क्वेश्चन हर एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। CPR भी डाल के अगर पूछेगा तो भी O2 इनहेलेशन उसमें कवर्ड होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, आगे आपको वेंचुरी मास्क के बारे में, कितना कंसंट्रेशन, कौन से कलर का वेंचुरी मास्क है, कितना % ऑक्सीजन कंसंट्रेशन वो करता है, कितने लीटर तक दे सकते हैं उसमें ऑक्सीजन सप्लाई, है ना। तो वो सारी चीज़ें अपन पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।